नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। इसको प्रूफ कैसे करते हैं आज इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे प्रूफ करेंगे, ये इसके बराबर कैसे होता है, ठीक है, आज हम इसको समझेंगे। देखिए, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी क्या है, मान लीजिए ये कोई एक भुजा है। a प्लस बी क्या है, एक कोई भुजा है और उस भुजा की घात 2 है। ठीक है, तो भुजा की घात 2 क्या होता है, भुजा की घात 2 किसी वर्ग का क्षेत्रफल होता है। किसी भी वर्ग का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, भुजा की घात 2। तो उसी से आज हम इसको समझेंगे कि ये इसके बराबर कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक वर्ग है। ठीक है, ये हमारे पास में एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, याद रखना। और इसकी भुजा है a। क्या है, वर्ग की क्या पहचान होती है, उसकी चारों भुजाएं समान होती है। ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a। इसकी चारों भुजाएं कितनी होंगी, a। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाए वर्ग का, a की घात 2। समझ गए। लेकिन हमें a से मतलब नहीं है, हमें a प्लस b से मतलब है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए a में हम एक भुजा और जोड़ देंगे। कौन सी, b। a में हम एक भुजा और जोड़ देंगे, b। अब ये भुजा हो गई a प्लस बी। कितनी हो गई ये भुजा, a प्लस बी। ऐसे ही इस वाली भुजा में भी हम एक भुजा और जोड़ेंगे, b। तो ये भुजा कितनी हो गई, a प्लस बी। अब a प्लस बी भुजा द्वारा बना हुआ वर्ग कितना होगा, ये वर्ग जो होगा। ठीक है, ये जो वर्ग होगा, ठीक है, इसको, ये जो वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग हो गया a प्लस बी भुजा द्वारा बना हुआ। ठीक है, अब देखिए समझते हैं इसको, थोड़ा सा समझिए। इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। ठीक है, इस भुजा को हमने आगे बढ़ाया और इस भुजा को हमने आगे बढ़ाया, तो एक वर्ग और बन गया इसमें। ठीक है, ये वाला वर्ग और बन गया। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए, जब ये वाली भुजा b है तो सीधी सी बात है ये वाली भुजा भी कितनी होगी, b होगी। और जब ये वाली भुजा b है तो ये वाली भुजा भी b होगी। इसका मतलब ये जो वर्ग बना, इस वर्ग की भुजा जो होगी वो b होगी। ठीक है, अब b भुजा द्वारा बना गया वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा की घात 2। इसका मतलब b की घात 2। इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया b की घात 2। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास देखिए, एक तो ये खाली जगह बची, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। लेकिन ये वर्ग नहीं है, ये आयत है। ठीक है, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भुजा कितनी है, ये a है। कितनी है ये a, ये a है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भुजा भी कितनी होगी, a होगी। और ये भुजा कितनी है, b। ये तो ये जो आयत बना, इस आयत की लंबाई हो गई a और चौड़ाई हो गई b। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई a और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई b। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब a इंटू बी, ए बी। इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, ए बी। इसी प्रकार इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई कितनी है, a और चौड़ाई कितनी है, b। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए बी। ठीक है, a प्लस बी भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल होता है a प्लस बी। इसका मतलब भुजा की घात 2। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a की घात 2 प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस और ये हो जाएगा b की घात 2।
ये पूरे का क्षेत्रफल हो गया, a की घात 2 ab और b की घात 2, पूरे का क्षेत्रफल निकल आया। अब इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने से क्या आया, a की घात 2 प्लस ab और ab कितना हो गया 2ab और प्लस b की घात 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, अर्थात a प्लस b की घात 2 इज इक्वल टू a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित प्रश्न हम अगले वीडियो में बताएंगे, तो देखते रहिए हमारा चैनल MK टीचिंग गुरु। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।